हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 10 का बहुपद चैप्टर का ऑब्जेक्टिव हल करने वाले हैं। देखिए बहुपद चैप्टर में यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। तो यहाँ पे देखिए बहुपद नहीं होने का शर्त होते हैं, जो बटे में हो वो बहुपद नहीं होंगे, जो रूट के अंदर एक्स हो बहुपद नहीं होंगे, जो एक्स पावर 1/2 होंगे वो बहुपद नहीं होंगे। अब देखिए इनमें से कौन सा बहुपद नहीं है। तो क्या बहुपद है? ये बहुपद है। और देखिए ये क्या बहुपद है? ये बहुपद है, ये बहुपद है। देखिए एक सिंबल मिल गया। क्या मिल गया? ये 1/x। अभी जस्ट बताया 1/x होगा, बहुपद नहीं होगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी मेरा सही होंगे। तो देख लीजिए आप लोग, ऑप्शन नंबर सी मेरा क्या होंगे? सही होंगे। इसको हम क्लिक करते हैं ऑप्शन से। देखिए राइट है। आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी के साथ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कौन रेखिक बहुपद है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे रेखिक बहुपद के बारे में। रेखिक बहुपद क्या होते हैं? x पावर 1 वाले बहुपद को रेखिक बहुपद कहते हैं, या हम लोग कह सकते हैं घात 1 वाले बहुपद को रेखिक बहुपद। तो आप देखिए इसमें घात नहीं है, 1 है घात, लेकिन इसमें घात क्या है? 2 है। इसमें घात क्या है? 3। इसमें घात क्या है? 2 है। ये तो बहुपद है ही नहीं, बटे में x है ना। तो इसलिए इसका आंसर यही होंगे सही। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी के साथ। दूसरा क्वेश्चन, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है द्विघातीय बहुपद x² -3 के शून्यांक होंगे। तो x² -3 का शून्यांक के लिए ध्यान दो। अब यहाँ पे देखिए तो x² -3 बराबर 0 हम ले लेते हैं। तो x² बराबर इसको उधर ले जाएंगे, ले जाने के बाद ये हो जाएंगे +3। जब स्क्वायर हटेगा इस पे तो क्या प्लस माइनस रूट चढ़ जाएंगे 3। एक बार प्लस में √3 आ जाएंगे, एक बार माइनस का √3 आ जाएंगे। देखिए किसमें है? प्लस का √3 माइनस का √3। इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। ये ऑप्शन बी। एक बार हम लोग चेक करके देखते हैं क्या ऑप्शन बी है या नहीं है। इसको देखते हैं एक बार चेक करके। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही है, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी के साथ में। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए आप लोग, यदि किसी बहुपद का एक गुणनखंड x+4 हो तो उस बहुपद का शून्यांक क्या होंगे। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं क्या x+4 बराबर 0 है। x+4 बराबर 0 है, क्या करेंगे? x बराबर 4 इस बगल ले आएंगे तो -4 आ जाएंगे। इसका आंसर आ जाएंगे -4 आ जाएंगे इसका आंसर। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं अगला क्वेश्चन इसी के साथ। अगला क्वेश्चन है त्रिघातीय बहुपद का अधिकतम घात कितने होते हैं। त्रिघातीय बहुपद का अधिकतम घात, सबसे पहले हम लोग जानेंगे बहुपद के अधिकतम घात कितने होते हैं। अधिकतम घात बहुपद के 3 तक होते हैं, एक घातीय, 2 घातीय और त्रिघातीय। तो त्रिघातीय का क्या होंगे? इसका 3 होंगे। क्यों 3 होंगे? पहला होता है ax व्यापक रूप होते हैं इसका। तो पहला रेखिक का होंगे व्यापक रूप ax, और द्विघातीय बहुपद का व्यापक रूप होंगे ax² + bx + c। और त्रिघातीय बहुपद का व्यापक रूप ax³ + bx² + cx + d। तो देखिए इसका पावर कितना? 3 है, इसलिए इसका आंसर 3 आ जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ हम लोग। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 एकदम सही है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ हम लोग अगला क्वेश्चन और बढ़ते हैं। घात 2 वाले बहुपद को क्या कहते हैं? अभी जस्ट समझाया, एक घात वाले बहुपद को रेखिक कहते हैं, 2 घात वाले बहुपद को द्विघातीय बहुपद कहते हैं, 3 घात वाले बहुपद को त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं? घात 2 वाले बहुपद को क्या कहते हैं? 2 घात वाले बहुपद को द्विघातीय बहुपद कहते हैं। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। या घात 3 वाले बहुपद को क्या कहते हैं? तुरंत समझाया, त्रिघातीय बहुपद कहते हैं, त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, बहुपद y² - 2y² - √3y + 1/2 का घात कितना है। क्या आप लोग बता सकते हैं सबसे बड़ा घात क्या है? पावर को घात कहते हैं हम लोग, पावर को घात कहते हैं। देखिए इसका सबसे बड़ा घात क्या आएंगे? 3 आएंगे। इसका आंसर क्या आ जाएंगे? 3 आ जाएंगे, सी आ जाएंगे इसका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ हम लोग। देखिए इसका आंसर 3 है, हाँ सही है, आंसर 3 है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ हम लोग। आगे है क्वेश्चन, यदि p cos x x² - 3x - 4 तो p x का एक शून्यांक होंगे। एक शून्यांक पूछ रहे हैं। एक शून्यांक पूछने के लिए इसको पहले हम
खंडित करेंगे, खंडित करने के बाद फिर शून्यांक निकालेंगे। तो देखिए इसको खंडित करने के लिए हम क्या करते हैं, शून्यांक पूछ रहा है, x का मान पूछ रहा है, तो खंडित करने के लिए सबसे पहले हम इसका गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड करने के लिए x² माइनस 3x माइनस का 4, तो 1 और 4 का गुणा करेंगे, 4 आएंगे, 4 को तोड़ देते हैं, 2 2 फिर 2 एकम 2। यहाँ आपको 3 लाना है, 3 लाना है यहाँ पे। 3 लाने के लिए क्या करना होगा, 3 लाने के लिए 2 दूनी 4। देखिए ये क्वेश्चन कहीं पे कुछ पॉइंट इसका गड़बड़ है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ ऐसा भी कर सकते हैं, 4 2 माइनस 2 माइनस का 4, लेकिन 3 का नहीं गड़बड़ है, यहाँ पे गड़बड़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन द्विघातीय बहुपद के शून्यांक क्या होंगे, शून्यांक पूछ रहे हैं। तो इसका अभी जो बताया ऊपर में उसी तरह से ई भी बनेंगे। 2 है या x² प्लस 3x प्लस का 2 है, आपको 3 लाना है, तो 3 लाने के लिए क्या करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे तो 2 आ जाते हैं। आपको 3 लाना, अगर गुणा कर देते 1 से तो 2 आते हैं, गुणा अगर 2 में 1 जोड़ देते हैं तो 3 आ जाता है। तो हम अपने मन से 1 जोड़ सकते हैं इसमें, क्योंकि हमको बीच वाला पुराना है, और गुणा करके हमको साइड वाला पुराना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें x² और प्लस का x प्लस 2x प्लस 2 आ गया, इन दोनों का कॉमन लीजिए, x कोस्ट x प्लस 1 प्लस 2 कोस्ट x प्लस 1, तो आ गया x प्लस 1 और इधर आ जाएंगे x प्लस का 2 आ जाएंगे। तो x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर माइनस का 1, इधर क्या आ जाएंगे, x प्लस 2 बराबर 0, x का माइनस 2। हम क्या है, -1 माइनस 2 आ रहे हैं, -1 माइनस 2 इसमें है, -1 माइनस 2 इसमें है, एक सही होना है। देखिए आप लोग इसका आंसर एकदम सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अगला क्वेश्चन, द्विघातीय बहुपद x² माइनस 2 के शून्यांक होंगे। अभी जस्ट बताया आप लोग को, तो क्या बताया, x² माइनस 2 बराबर 0 ले लेंगे, क्या करेंगे, फिर इसको x² ले लेंगे बराबर, इसको उस बगल ले जाएंगे, प्लस का 2 आ जाएगा, तो x जैसे पावर हटा इस पर रूट चढ़ जाएंगे, प्लस माइनस रूट का 2, ये आ जाएंगे प्लस रूट का 2 और माइनस रूट का 2 आ जाएंगे। तो देखिए कहीं पे है प्लस का रूट 2 माइनस का रूट 2, सी नंबर में है, तो ये आंसर सही है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे देखिए बहुपद ax प्लस b का शून्यांक होंगे। बहुत इजी है, शून्यांक निकालना है, तो क्या करेंगे, ax प्लस का b बराबर 0, तो ax के बराबर इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस का b आ जाएंगे, इसलिए x बराबर माइनस का b बटे a। कहीं पे है ऐसा क्वेश्चन, देखिए ऑप्शन माइनस का b बटे a या सी नंबर में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, दिखाते हैं आप लोग को आगे। अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन, किसी बहुपद के सभी गुणनखंड शून्यांक को क्या कहते हैं, किसी बहुपद के सभी गुणांक शून्य हो तो उसे क्या कहते हैं, शून्य बहुपद कहते हैं, उसे क्या कहेंगे, शून्य बहुपद कहेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी के साथ, शून्य बहुपद। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, n घात वाले बहुपद के शून्यांकों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, तो n होती है, कितनी होती है, n होती है। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, फिर यहाँ पे क्वेश्चन कर आ गया, निम्नलिखित में से कौन बहुपद है। अब देखिए बटे में आ गया बहुपद नहीं है, रूट के अंदर आ गया, हाँ यहाँ रूट के अंदर x आ गया बहुपद नहीं है, यहाँ रूट के अंदर आ गया बहुपद नहीं है, ये बहुपद है, ये बहुपद है, इसलिए इसको हम बहुपद कहेंगे। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, या तो आप लोग रहने दीजिए आज 15 क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे बात करेंगे। इसी लगभग आप लोग का 54 क्वेश्चन है, 54 क्वेश्चन को पूरा करेंगे। आज लाइव नहीं आ पाए इसलिए रिकॉर्डेड डाल रहे हैं, आप लोग देखिएगा और समझिएगा, और कहीं भी आपको लगे तो आप कमेंट्स जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।